कहा जाता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष हताश है, और जिस तरीके से हाल ही के दिनों में इंडिया का इस्तेमाल किया है विपक्ष ने कि हमारा दल जो है वो एक होगा और इसकी पहचान इंडिया के तौर पर होगी, तो उस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई ने भी अपने नाम में इंडिया लगा रखा है। तो कुल मिलाकर इन बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कड़ा हमला किया। नहीं तो हम 350 से ऊपर जाएंगे। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि उनके गवर्नमेंट को टॉपल करने का प्लान है सर। डीके शिव कुमार। तो देखिए, आपने वो बातें सुनी किस तरीके से पीएम मोदी ने संसदीय दल में बातों को, किन बातों को रखा है। 15 अगस्त की वो तारीख होगी जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इसी के तहत हर घर पर तिरंगा लहराना चाहिए, ये मुख्य तौर पर बात रखी गई है। और आइए आपको यह सुनवाते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने उस बैठक के बाद आखिर क्या कुछ कहा। हारे हुए, थके हुए, निराश लोग जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध, न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, न संवाद चाहते हैं, तो सच्चाई रख दिया। और जिस इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे कराते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है, और उनका सबसे अच्छा शब्द लगा, जो घोर होती है ना उसमें चेतना जागृत होती है। तो 24 हम जीतेंगे, निर्णायक जीतेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। तो आप रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। अंजलि हमारी सहयोगी विजय चौक से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, आज ये बेहद जरूरी था जानना समझना कि आखिर संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने किन बातों का जिक्र किया है। विपक्ष पर जिस तरीके से प्रहार किया है, कहीं ना कहीं बोलती बंद कर दी है। बोलती बंद कर दी, और साथ ही साथ देखिए प्रियंका, ये समझने वाली बात है कि जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कल भी ये कहा था कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है, हालांकि नियम को जो हवाला दिया जा रहा है, एक तरफ विपक्ष की ओर से नियम का हवाला दिया जा रहा है कि 267 नियम के तहत इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार 176 नियम के तहत चर्चा करने को तैयार है। अब सवाल ये है कि चर्चा जब करने को तैयार है, भले ही नियम 176 के तहत सरकार चर्चा करने को तैयार है, तो आखिर विपक्ष को परेशानी क्या है? क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष अपनी ताकत संसद के जरिए दिखाना चाहता है, लेकिन इस सब के बीच मणिपुर की अस्मिता यहां पर उलझी हुई है। एक तरफ विपक्ष, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष, जहां सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा गया कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि इंडिया नाम रख लेने से आप देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने तुलना की पीएफआई से, उन्होंने तुलना की ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडियन मुजाहिदीन से, उन्होंने तुलना करते हुए यही कहा कि आप दिशा विहीन हो चुके हैं और इस तरह से गुमराह नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त को यह भी कहा कि 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा होना चाहिए। लेकिन इस सबसे इतर आज चौथा दिन है मॉनसून सत्र का, लेकिन शुरू होते ही हंगामा बेपन्ना शुरू हो जाता है, गतिरोध शुरू हो जाता है, और ये बार बार हो रहा है जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। आपको याद दिलाते चले कि पिछले बजट सत्र के दौरान भी देखा गया था कि अडानी मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा था, और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था विपक्ष को। और इस अंजलि, कई महत्वपूर्ण बातें आज प्रधानमंत्री ने कही हैं और सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है। इन सब के बीच सरकार के मंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं। पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, और यही बात कल अमित शाह ने भी कही थी, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है कि मणिपुर पर चर्चा हो। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि सरकार तैयार है चर्चा के लिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान पर भी चर्चा चाहती है सरकार। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विपक्ष सेलेक्टिव हो गया है। विपक्ष मणिपुर पर तो सवाल पूछता है, लेकिन राजस्थान पर सवाल नहीं पूछ रहा है। महिलाओं से हिंसा की कई घटनाएं घटी हैं। Discussion on the 176 notices on the atrocities against women and children in Rajasthan and Chhattisgarh, which you have just alluded to. Government is ready for a discussion in both these issues also, because
all over the country. If there is a crime against women, if there is a crime against children, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार आज हम देश भर के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं, गंभीर समस्या है, संवेदनशील विषय, और सरकार इसके लिए तैयार है। इसमें कोई राजनीतिकरण करने का कोशिश ना करे। मैं समझता हूँ ये विषय राजनीति के परे है। हम सब ने बड़ी गंभीरता से, बड़े संवेदनशील तरीके से इन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, और सभी राज्यों में जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो दो आपके अलग अलग नोटिसेज आए, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें, रखें। सरकार इसके लिए तैयार है।